गया, शेल फेंके गए, केमिकल वाला पानी फेंका गया। आप भी यहाँ खड़े हैं और हजारों कारकुनान अभी तक यहाँ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे ये जज्बा देख? जज्बा सिर्फ एक है, पाकिस्तान के फैसले अब पाकिस्तान के लोग करेंगे। हुसनैन, ये याद रखना और ये कौम भी याद रखे, पाकिस्तान का फैसला अमेरिका में नहीं होगा, पाकिस्तान का फैसला बंद कमरों में भी नहीं होगा, पाकिस्तान का फैसला ये करेंगे, पाकिस्तान का फैसला ये नौजवान करेंगे, पाकिस्तान के बूढ़े बच्चे मर्दों जानो खवातीन करेंगी। पाकिस्तान का फैसला अब अमेरिकी बंद कमरों में नहीं होगा। और एक बात मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ, ये जो कल से भौंक रहे हैं, मेरे पास इससे अल्फाज नहीं है नर्म, कल से भौंक रहे हैं, कह रहे हैं जी हम कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, इमरान खान कानून की हुक्मरानी को नहीं मान रहा, और तुम कानून की हुक्मरानी की बात नहीं कर रहे, कातलो गुंडो तुम कानून की हुक्मरानी की बात नहीं कर रहे, कातलो भत्ता करो बदमाशो तुम नून लीग की हुक्मरानी की बात कर रहे हो, तुम कानून नहीं नून की हुक्मरानी की बात कर रहे हो। मुझे बताओ, एक नाकाबिले जमानत वारंट जो है वो कातिलाना सनाउल्लाह के निकले हुए हैं, उसके घर कितने शेल मारे, उसकी खवातीन के कपड़े फाड़े हैं तुमने, उनके घरों के अंदर चढ़े हो, वहाँ रेंजर्स गई है, गोलियां चलाई हैं। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सुबह हमारी निहत्ती खवातीन के ऊपर रेंजर्स ने गोली चलाई है। कहते हो कि तुम यहाँ कानून की हुक्मरानी कर रहे हो, तुम नून की हुक्मरानी चाहते हो, तुम बंद कमरों में बैठे हुए मुतकब्बर और गरूर के जो बुत हो, तुम्हारा कानून से कुछ लेना देना नहीं है, तुम मुल्क के अंदर नून की हुक्मरानी चाहते हो। और कौम का फैसला नून नहीं है, कानून है या इमरान खान है। ये किसी तौर भी तुम्हारे जुल्म के सामने अभी 36 घंटे हो गए हैं, कोई हमारा जज्बा कम पड़ा है, इनका जज्बा कम पड़ा है? कोई तुमसे डरा, कोई तुमसे डरा, कोई तुम्हारी गोली के सामने भागा, कोई तुम्हारे आंसू शैल से भागा? तुम तो कहते थे ये बर्गर पार्टी है, ओ तुम यजीद बर्गर हो, तुम तो बहादुर यजीद भी ना बन सके, तुम मजबूत यजीद भी नहीं बने, तुम बर्गर यजीद निकले हो। तुम भाग गए अपने शैल खा के, अपना ही शैल तुम्हारे ऊपर गिरा और तुम्हारा डीआईजी बर्गर वहीं गिर पड़ा। ये जिनको तुम बर्गर कहते थे, 36 घंटों से तुम्हारे जुल्म का, तुम्हारी फिसायत का, तुम्हारी गोली का, तुम्हारी गाली का, तुम्हारी बदमाशी का, तुम्हारी गुंडागर्दी का यहाँ डट के सामना कर रहे हैं। और याद रखना, 75 साल तुमने इस कौम को बेवकूफ बनाया है। तुमने कभी कहा फातिमा जना गद्दार है, कभी कहा हुसैन सोहरावर्दी गद्दार है, कभी कहा जी जुल्फकार अली भुट्टो स्टेट के लिए थ्रेट बन गया है, कभी बेनजीर कत्ल करवाई का स्टेट के लिए थ्रेट बन गई थी। अब इमरान खान तुम्हें स्टेट के लिए थ्रेट बनाना चाह रहे हो। इमरान खान हो या फातिमा जिना हो, ये गद्दार नहीं थे, ये गद्दार नहीं है। अब इस कौम की आंखें खुल गई हैं, ये गद्दारों को देख रहे हैं, गद्दारों को पहचान रहे हैं, गद्दारी को देख रहे हैं, जुल्म को देख रहे हैं। 21वीं सदी के अंदर ना तुम आवाज बंद कर पाओगे, ना सच को रोक पाओगे, ना इमरान खान को रोक पाओगे, ना इस कौम को रोक पाओगे, ना नौजवान को रोक पाओगे, ना बच्चों को रोक पाओगे। हम लड़ेंगे इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी की जंग। तुम लड़ रहे हो कानून की नहीं, नून की हुक्मरानी की जंग, और हम तुम्हारे रास्ते में खड़े होंगे। इमरान खान खड़ा होगा, ये कौम खड़ी होगी, और हक़ हुक्मरानी अमेरिका और बंद कमरों से छीन के इन बच्चों के हाथ में देंगे, इन बच्चों के हाथ में देंगे। ये बनेंगे हुक्मरान, ये करेंगे फैसला इंशाल्लाह। अच्छा बसरा साहब, मुझे बताएं, हर चीज़ उन्होंने आजमाई, सिर्फ रॉकेट लॉन्चर नहीं मारा गया, बाकी सीधा गोलियां चलाई, रबड़ वाली गोलियां चलाई, उसके अलावा केमिकल फेंका गया, शेल फेंके गए। लेकिन कारकुनान, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाए, कारकुनान अभी भी हज़ारों की तादाद में यहाँ डट कर खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, और इमरान खान का क्या हौसला था? देखिए, कल आप भी मेरे साथ थे, सुबह 4:30 बजे जब हमने उस रेलवे फाटक के ऊपर जाके हम लड़े हैं। हमारे ऊपर जो पानी और सारा हमारी खवातीन पे मारते रहे, केमिकल वाला पानी, आंसू गैस मारी, पहले रबड़ की गोलियां चलाई, फिर असल वाली रियल बुलेट चलाई। कोई भागा है? इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठा और फ्रंट से लीड कर रहा था, यहाँ से निकला और अपने कारकुनान के साथ मुस्कुराते हुए खड़ा था कि वो खड़ा है और उसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे, वो अपनी बेटी को गिरवी रख के भागा नहीं है, वो यहाँ अदालतों के सामने खड़ा है, कानून का सामना कर रहा है, 80 नाजायज बोगस फसायत वाले पर्चों का सामना कर रहा है। लेकिन
किसी तौर पे भी इमरान खान ना भागा है ना भागेगा। उसका हौसला क्या है? अल्लाह के बाद ये कौम उसका हौसला है, ये कौम उसका हौसला है, ये नौजवान उसका हौसला है, ये माएँ बहनें उसका हौसला है। 25 करोड़ लोग उम्मीद की नजरों से अल्लाह के बाद इमरान खान को देख रहे हैं। वो पाकिस्तान की अधूरी आज़ादी का एजेंडा मुकम्मल करते मर्द मुजाहिद हकीकी आज़ादी के सुर्खेल इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। अब उनको मालूम हो गया है 75 साल का मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, आधी आज़ादी थी, अधूरी आज़ादी थी। जब फैसला ही मेरे लोग नहीं कर सकते तो आज़ादी का खाक दी। अंग्रेज का क्या करता था? अंग्रेज के साम्राज्य में ये महकूम थे, फैसला नहीं कर सकते थे। बाकी तो यहाँ रेल का निज़ाम था, डाकखाना था, सड़कें थी, नहरी निज़ाम था, डीसी भी ऐसे ही थे, पुलिस के एसपी भी थे, अदालतें भी इससे बेहतर थी। क्या नहीं था? हक हुक्मरानी कौम के पास नहीं था। इमरान खान आया, एक माँ ने बेटा जना, खेल के मैदान में उतरा, झंडे गाड़ दिए, खिदमत के मैदान में उतरा तो उसने यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल खड़े कर दिए, सियासत के मैदान में उतरा तो कौम से वादा किया 25 साल पहले मैं हक हुक्मरानी की तुम्हारी जंग लड़ूंगा। 25 साल में उससे क्या नहीं हुआ? गोली खाई, गाली खाई, कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, बच्चे छोड़ के चले गए, बीवी छोड़ के चली गई असैसिनेशन की वजह से। वो पीछे नहीं हटा। क्यों? कि वो एक चीज लेके खड़ा हुआ है कि हक हुक्मरानी इनका है, हक हुक्मरानी इनका है। हक हुक्मरानी अमेरिका का नहीं है, फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। इमरान खान आखिरी अल्लाह के बाद जमीन के ऊपर पाकिस्तान की सियासत में कौम की, नौजवान की, बच्चों की, बूढ़ों की, किसान की, दहकान की, तालिब इल्म की, वकील की, डॉक्टर की, उस्ताद की आखिरी उम्मीद बना खड़ा हुआ है। और इंशाल्लाह ना कभी इस मर्द दरवेश ने कौम को मायूस किया, ना उसकी कौम ने कभी उसको मायूस किया। ये बामी मोहब्बत का रिश्ता है, कौम की मोहब्बत का इमरान खान के साथ ये जारी रहेगा, मजबूत होगा। हम डट के खड़े होंगे और किसी तौर पे भी इमरान खान को ये कौम मायूस नहीं करेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, आप देख सकते हैं यहाँ कारकुनान डट कर खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं। ये जोशो जज्बा ज़मान पार्क के बाहर। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।